Hello students, today we will do chapter 16 water a precious resource. जल है तो कल है. If you have water, you can think of the future. वाटर की इम्पोर्टेंस क्या होती है हम सभी जानते हैं. अगर पानी है तो ही हमारा आगे सर्वाइवल है, आगे हमारी लाइफ है. अगर वाटर नहीं है तो हमारी लाइफ भी नहीं है. हम लोग विदाउट वाटर सस्टेन नहीं कर सकते हैं. You perhaps aware that 22nd March is celebrated as the World Water Day. तो हमारे अभी तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करने लगे हम ऑन 22nd मार्च, सो दैट कि हम वाटर के कंजर्वेशन के बारे में समझ सकें. वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है ये इसकी और उसको बचाना कैसे है, इसके बारे में हम हर 22nd मार्च को पोस्टर्स लगाते हैं, फंक्शंस करते हैं, डिबेट रखते हैं टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. आप सभी एक पोस्टर बनाइए. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, कोलाज ऑफ पोस्टर्स से 4 टाइप के पोस्टर्स बताए हैं. तो आप लोग भी एक पोस्टर ड्रॉ करिए अपने कॉपी में कि वाटर कंजर्वेशन के लिए वाटर की इम्पोर्टेंस शो करते हुए एक ड्राइंग बनानी है आपको. ठीक है. आपको बहुत हर बार बताया जाता है, टीचर्स आपके हर बार बताते हैं, एडवाइस करते हैं नॉट टू वेस्ट वाटर. नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. यानी हम वही, जैसे मैंने आपको बोला कि हम ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हमारा इस चीज़ पे और ध्यान जाए. ठीक है. सब लोग नहीं ध्यान देते हैं इन बातों पे, लेकिन हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं जिससे हमारा वाटर कंजर्वेशन पे स्पेशली ध्यान जाए और हम वो चीज़ पूरे साल फॉलो करें, वाटर को वेस्ट ना करें. द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथिंग, मेंटेनिंग अ प्रॉपर हाइजीन इज़ अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे. यानी अगर आप देखें जाए जो फिगर्स दिए जाते हैं, जो बताया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने जो रिकमेंड किया है, उन्होंने बोला है कि आप दिन में पर पर्सन 50 लीटर्स पानी ही यूज़ कर सकते हो. उससे ज़्यादा आप पानी की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है और इससे ज़्यादा आप यूज़ भी नहीं कर सकते. दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर. यानी ये 50 लीटर यानी कितना होता है बकेट वाइज. अगर हम देखें 50 लीटर तो सुनने में हमें लगता है अरे इतना सारा पानी है, ठीक है हम तो इतना ही, इससे कम ही यूज़ करते होंगे. लेकिन अगर हम इस अमाउंट को देखें तो इट इज़ 2.5 बकेट होता है. यानी 2 बकेट्स और हाफ बकेट इतना ही होता है, 2.5 बकेट का ही पानी होता है, जो हो जाता है 50 लीटर्स ऑफ वाटर. तो क्या हम एक्चुअली में इतना यूज़ करते हैं या इससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? इज़ योर फैमिली गेटिंग एटलीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? क्या आपको अभी तो आपको सबको इतना पानी मिल ही रहा है. ठीक है. अभी हमारे सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, वाटर शॉर्टेज नहीं है. लेकिन ये प्रॉब्लम आती है, वाटर की प्रॉब्लम, जब गर्मी चालू हो जाती है. इन समर्स वी फेस वाटर शॉर्टेज. जब वो भी इनिशियली नहीं, इन द लास्ट मंथ्स ऑफ समर्स, जब पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ना, सारे एनिमल्स को चाहिए, सभी को पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है. If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. What about your friends and their families? Share your experience with them. ठीक है. अब समर्स में ये तो हम सभी को प्रॉब्लम, हम भी समर्स में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ समर्स में फेस करते हैं. देयर आर मैनी पीपल जिनको सच में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, जो ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे पानी इनफ नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, और पानी की हर एक बूंद बचा के चलना पड़ता है. In some places, there is acute shortage of water. Taps running dry, long queues for water, fights, marches, protests for demand of water have become a common sight. यानी आप समर्स में हमेशा न्यूज़पेपर्स में देखते हो कि पानी के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं. लोगों को बहुत दूर तक पैदल चल के जाना पड़ता है पानी लाने के लिए. यह जो भी है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स पानी की सभी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती. कहीं थोड़ी कम है और कहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. सम ऑफ द न्यूज़पेपर में आपको हमेशा इस चीज़ की कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाएगी रोज़. आप समर्स में देखोगे तो एवरी डे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ थिंग. सी इन दिस चैप्टर 16.2 लॉन्ग क्यू फॉर वाटर. है ना, लोगों को ऐसे पानी के लिए लाइन लगा के
टैंकर्स मंगवाए जाते हैं, पानी के लिए ऐसी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम समर्स में सबको फेस करनी पड़ती है। ओके, एक्टिविटी 16.1, कलेक्ट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स on the news item, articles, picture related to water shortage and paste them in your scrapbook and share with your friends. List some problems faced by and discuss them in the class. अब ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है, वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम्स के जितने भी मैगजीन में आता है, पेपर में जितने भी पिक्चर्स आते हैं उनको कट करना है और एक आपकी कॉपी में पेस्ट करना है और उसके बारे में डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स से। The water shortage has become a matter of concern throughout the world. It is estimated that in few years from now, more than 1/3 of people in the world could face the water scarcity. यानी ये वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट ओनली फ्यू डेज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी वाटर शॉर्टेज है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हम लोग अभी भी वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया, पानी को बचाया नहीं, तो सारा पानी हमारा 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बिफोर वी डिस्कस वाई लेटर वाटर इज़ गेटिंग scarce, we must know how much water is available for use on our planet. So हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्लानट पे कितना वाटर अवेलेबल है। देखो इस पिक्चर में भी ना जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स काट के लगाई हुई है, वैसे ही आपको स्क्रैप बुक में या एक कोई भी कॉपी में लगानी है न्यूज़पेपर कटिंग्स और उसको डिस्कस करना है। In year 2003 we observed as the international year of fresh water to make people aware of दिस ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स। यानी हमें 2003 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, इसमें भी लोगों को अवेयरनेस, हम ये डेज़ क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उस दिन हम लोग उस बारे में स्पेशली बातें करें, उस बारे में न्यूज़पेपर में आए, उस बारे में कुछ ना कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं और उसके ऊपर सॉल्यूशन डिस्कस किए जाएं, है ना। इसलिए हम लोग डेज़ बनाते हैं। नहीं तो डे बनाने का क्या मतलब, और ये डे है बस बुक में लिख के आ गए या कहीं पेपर में छप के आ गए, नहीं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर उन चीज़ों को फॉलो करने की। वैसे तो इफ़ वी सी अर्थ, अगर हम अर्थ को देखें तो 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। लेकिन इसमें क्या सारा वाटर ड्रिंकिंग वाटर होता है, ड्रिंकेबल होता है? नहीं। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटामिनेटेड, कंटेन इन द सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। अब पानी कहाँ का, ये 71% ओशन का वाटर है, सीज़ का वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, आइस कैप्स का है, मतलब जितना भी एटमॉस्फेयर का वाटर है, जितना भी एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, ये टोटल कंपोज करता है 71%। However, most of this water is not fit for the human consumption directly. अब ये जो ओशन का वाटर है तो ये तो हमारे कंजम्पशन के लिए यूजेबल ही नहीं है, ये तो हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। और जैसे पॉन्ड का वाटर है, ये सब डायरेक्टली हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, उसकी क्लीनिंग होती है पहले, उसके बाद ही हम उसको कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो व्हेन वी सी कि हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है, तो एक्टिविटी की हुई है एक्टिविटी 16.2, इसमें क्या किया, एक
एक बाल्टी में आप पानी भर लो पूरा। तो ये बाल्टी जो है ये रिप्रेजेंट करती है पूरा वाटर अवेलेबल इन द अर्थ। उसके बाद एक मग वाटर निकाल लो, ये फ्रेश वाटर अमाउंट होता है। पहले ये तो टोटल मतलब ओशंस का सलाइन वाटर वगैरह सब है उसमें, ठीक है। लेकिन एक मग इज़ द फ्रेश वाटर। एक ग्लास निकाल लो उसमें से फिर, तो एक ग्लास इज़ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर, यही सिर्फ हमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जब हम एक चम्मच पानी निकालते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन द लेक्स रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी सिर्फ एक चम्मच का ही वो जो पानी है वो लेक्स और रिवर्स में प्रेजेंट है।